हेलो एवरीवन, टारगेट विद अभिनंदन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संबंधित मुद्दों पर। तो सबसे पहले देखते हैं चर्चा में ये क्यों है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, सभी ने सुना होगा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी। जो व्हाट्सएप के यूज़र हैं उनके पास तो नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई से लागू करने वाला था, जिस पर गवर्नमेंट ने कहा कि व्हाट्सएप को एक बार अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर विचार करना चाहिए। व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्या थी, तो लोगों का कहना ये था कि जो व्हाट्सएप है, अगर उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो वह फेसबुक से, इंस्टाग्राम से उसके डेटा शेयर करेगा। यहाँ तक कि यूज़र्स का नंबर, लोकेशन को भी फेसबुक से शेयर किया जाएगा। और प्राइवेसी पॉलिसी अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो जो व्हाट्सएप से उसको सुविधाएं मिल रही हैं वो धीरे धीरे बंद कर दी जाएंगी। हालांकि व्हाट्सएप ने इसका खंडन किया है और व्हाट्सएप का कहना है कि फेसबुक पर डेटा शेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि डेटा को फेसबुक के सर्वर पर स्टोर कर लिया जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप अब ये कह रहा है कि अब प्राइवेसी पॉलिसी को अगर कोई एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो भी उसकी सेवाएं जारी रहेंगी, अर्थात सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा। दूसरा इशू ये है कि गवर्नमेंट ने नए नियम लागू किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि तथा न्यूज़ आउटलेट्स के लिए नए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 26 मई से लागू किए गए हैं, जिसका गूगल जैसे प्लेटफॉर्म ने तो स्वागत किया है, वहीं ट्विटर और व्हाट्सएप ने इसका विरोध किया है। ट्विटर का कहना है कि नए नियम से व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, वहीं व्हाट्सएप का कहना है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। क्योंकि अभी तक क्या है, व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लागू है, जिससे कि अगर कोई सेंडर कोई मैसेज भेजता है तो वो रिसीवर के पास ही जाता है, रिसीवर के पहले कोई भी उस मैसेज को नहीं देख सकता। बट अभी क्या, ये जो नए नियम हैं इनके तहत ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसके फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रैक करना अनिवार्य है। मतलब सबसे पहले जिसने वो पोस्ट शेयर की है या पोस्ट किया है उसको पता करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप का कहना है कि इससे एक तरफ तो निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और दूसरी तरफ एक प्लेटफॉर्म के द्वारा ये पता करना कि सबसे पहले इस पोस्ट को किसने शेयर किया, क्योंकि ये अदर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम की पोस्ट को भी शेयर कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लगाना भी संभव नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ट्विटर ने जो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बताया है कि एक लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म जब भी कोई मैटर होता है, गवर्नमेंट उससे संबंधित पोस्ट के बारे में जानकारी मांगती है, किसने पोस्ट किया, कैसे, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन, तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये गवर्नमेंट से शेयर नहीं करते हैं। कई बार ऐसे पोस्ट होते हैं जिनसे और ज़्यादा हिंसा को भड़काया जाता है, अपराधों की उत्पत्ति होती है, अराजकता फैलाई जाती है, इवन कि आतंकवाद, नक्सलिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। तो गवर्नमेंट का कहना है, जैसे कि अभी टूल किट का एक मामला आया था, कृषि आंदोलन से संबंधित जो टूल किट थी, ग्रेटा थनबर्ग से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट ने ट्विटर से डेटा मांगा, लेकिन ट्विटर ने उसमें गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं किया और सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से शेयर नहीं की, पोस्ट को तुरंत ट्विटर से डिलीट नहीं किया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियां होती हैं गवर्नमेंट के सामने, इसलिए गवर्नमेंट ने ये नए नियम लाए हैं। अब देखते हैं कि ये नए नियम हैं क्या। इस नियम के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जिसमें कि एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की नियुक्ति करना शामिल है। दूसरा, मिटी द्वारा भी इन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। यदि नए नियमों में से किसी एक का भी पालन नहीं किया जाता तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 4A के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है, जो मध्यस्थ द्वारा उचित परिश्रम आवश्यकताओं का पालन करने में विफल होने पर उत्तरदायी होगा। भारत में इससे संबंधित अधिनियम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को
17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स और ई ट्रांजैक्शन को कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने और कंप्यूटर बेस्ड क्राइम को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं सुनिश्चित करता है। नए नियमों की जरूरत क्यों पड़ी, तो 2004 का एक मामला देखते हैं। 2004 में IIT का एक छात्र जिसने एक साइट पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया, जिससे कि 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर वेबसाइट के खिलाफ अश्लील प्रकृति के वीडियो को लिस्ट करने का मामला बनता है और वेबसाइट के CEO को IT एक्ट की धारा 85 के तहत दोषी माना गया। IT एक्ट की धारा 85 क्या कहती है, अगर कोई कंपनी अधिनियम के तहत अपराध करती है तो उस समय कार्यकारी अधिकारियों को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बाद में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया और कहा कि इस मामले में वेबसाइट के अधिकारियों को दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेबसाइट के अधिकारी जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इस कृत्य से नहीं जुड़े होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए अधिनियम में धारा 79 को जोड़ा गया। अधिनियम की धारा 79 कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट देती है। इसके अनुसार किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इस धारा के तहत इन्हें इंटरमीडियरी के नाते लायबिलिटी से छूट मिली है। अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती तो इनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है और ये भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्यवाही के दायरे में आ सकती हैं। IT एक्ट की धारा 67 किसी भी अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण को प्रतिबंधित करती है। हालांकि भारत में ऐसे अधिनियम हैं जो कि इस प्रकार की पोस्ट को डिलीट करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसके लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि कुछ और संशोधन किए जाएं, कड़े कानून बनाए जाएं, जिससे कि जब भी ये कोई नई पॉलिसी लाती हैं तो उसे लागू करने से पहले कानून की तरफ एक बार ये नज़र करें और यदि वो कानून का उल्लंघन करती है तो ऐसी कोई भी पॉलिसी को ये भारत में लागू ना कर सके। बढ़ते हुए डिजिटलीकरण के समय में इनका पूरा लाभ लेते हुए पूरी सुरक्षा के प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर ऐसे कदम उठाए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया और BN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके दिशा निर्देशों के आधार पर डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया, लेकिन अभी ये लागू नहीं किया जा सका। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको लागू किया जाए और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। इसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। यूरोपियन यूनियन और USA जैसे कड़े कानूनों को भारत में भी लागू किया जाए, जिससे कि ये कंपनियां किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को तुरंत शेयर कर सके, किसी भी पोस्ट को तुरंत डिलीट कर सके और नई पॉलिसी लागू करने से पहले कानूनों के हिसाब से वो उसे बनाएं और लागू करें। जैसे कि यूरोपियन यूनियन का कानून है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। कोई भी नई पॉलिसी अगर कोई प्लेटफॉर्म लाता है तो पहले उसे GDPR को देखना पड़ता है, उसके बाद ही वो पॉलिसीज़ वहाँ पर लागू की जा सकती हैं। सभी पॉलिसीज़ को यूरोपियन यूनियन में लागू नहीं किया जा सकता है। भारत तो एक वैसे भी बहुत अधिक दूसरे नंबर पर आता है विश्व में। 50 करोड़ से अधिक उपभोक्ता वाला देश है। यहाँ पर ये जो कंपनियाँ हैं इनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। भारत जो है यहाँ से उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है, इसलिए सरकार को आवश्यकता इस बात की है कि वह अपनी सामर्थ्य को समझते हुए उचित तरीके के प्रतिबंध लगाए और कंपनियाँ उसके प्रति प्रतिबद्ध हों और मनमाने तरीके से वो अपनी कोई भी पॉलिसी भारत में लागू ना कर सके, क्योंकि डेटा जो है वो भविष्य के लिए एज अ फ्यूल माना जा रहा है। डेटा की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि डेटा से विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर अटैक किए जा रहे हैं, लोगों के अकाउंट तक हैक कर लिए जाते हैं और भारत तो वैसे भी डेटा लोकलाइजेशन की बात करता है। तो डेटा की सुरक्षा जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार के द्वारा जो ये नियम लाए गए हैं ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्वीकार करना चाहिए और इस हिसाब से उनको अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए।